2,80,000 रुपए का फी पाकिस्तानी मकरूज हो चुका है अब तक। हमारे हुकूमत नहीं उतारना किसी गरीब तो इसको नहीं उतार सकते। नहीं उतार सकते। एक ऑफिसर के पीछे 10-10 डाले जाते हो, उन पे टैक्स करो, गरीब आवाम के ऊपर टैक्स डालते हैं। अगर हम इसका कर्जा उतार देगा तो गवर्नमेंट कर्जे के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा लेना। कर्जा लेते जाएंगे उतरना नहीं है ये। देने की इन्होंने मैंने दसो मैं हुणे चेक लिख के देना मेरा तो खत्म करो ना। सर ये तो हमारी हुकूमत ही उतारेगी ना, क्योंकि उन्होंने वो बेसिकली वो खाए हैं सारे पैसे। 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है फी बंदा, असी किहड़े देने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बजट तो आने वाला है और बजट तो आ ही गया है और जो भी कुछ हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सर्वे हुआ है और बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे हुआ है जिसमें यह है कि हर पाकिस्तानी जो है यानी 2,80,000 रुपये का मकरूज हो चुका है। 2,80,000 रुपये का फी पाकिस्तानी मकरूज हो गया है और जो वो कर्जा कैसे उतरेगा कैसे नहीं उतरेगा ये सियासतदानों ने करना है, किसने करना है। आइए अवाम से बात करते हैं कि अवाम किस परेशानी में मेरे साथ रही। 2,80,000 रुपये का फी पाकिस्तानी मकरूज हो चुका है अब तक। हाँ ये जी। सर्वे हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। जी जी, क्या कहते हैं ये कैसे उतरेगा, क्या बनेगी, क्या ये हमारे हुकूमत नहीं उतारना किसी गरीब तो इसको नहीं उतार सकते। नहीं उतार सकता। हुकूमत को सोचना चाहिए यार, ये बारे में इतना महंगा आवाम को हर चीज़ महंगा दे रहे हैं, ऊपर से हम इतना मकरूज भी हो तो आप चुका है। समझते हैं ये मौजूदा हुकूमत जो है ऐसा कर पाएगी? सर सारे हुकूमत एक हैं, मौजूदा हो या पुराना सबका हो, बिल्कुल सही है। सब एक जैसे हैं। सब एक जैसे। को आवाम के लिए तो कोई भी नहीं है ना। अवाम के लिए कोई नहीं है। बस अवाम नु ते कर्जे थले करते हैं। बस यही बात है सर। नहीं तो 1 लाख यानी 2,80,000 रुपये कर्जा आपने देना है जी सर। फी पाकिस्तानी ने। जी। तुसी 80 करके तो लाओ ना, मैंने दियो ना। अच्छा सर, आगे थोड़े थोड़े करके तो लाइए। वैसे ये सही है हां सर, जी, एक किस्सा तो ला दिए सी। बिल्कुल सही कह रहे सर। अगर आपने बहरहाल ये बड़े अफसोस वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि इतने मकरूज हम हो चुके हैं, आने वाली नस्लें भी, आने वाला बच्चा भी हमारा जो हाँ जी। है वो भी मकरूज होगा। सही बात। क्या पैगाम है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट का पैगाम ये है, अगर हम इसका कर्जा उतार देगा तो गवर्नमेंट कर्जे के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा लेना। सवाल मेरा आपने सुन लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो किवें लाना जो होना है ये 2,80,000 रुपया फी पाकिस्तानी मकरूज है। सर इनको चाहिए अपने खर्चे कम करें, एक ऑफिसर के पीछे 10-10 डाले जाते हो, हाँ, उन पे टैक्स करो, गरीब आवाम के ऊपर टैक्स डालते सही हैं। उनको बात। इतना शर्म नहीं आता, कोई एक बंदा जाने उसमें 10 डाले जाने हैं। ओए माय गॉड। आवाम इशारों पे गर्मी में जलील करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैंने देखा अभी रिसेंटली अभी देखा। कोई गुजर रहो तो जी, जी, उनसे मैंने आप भी देखें देखा। कितने लोग गुजरते हैं, उनको वो जरा अखराजात काफी कम देर करें। खड़ी रही, मैंने कहा क्या मसला है, उन्होंने कहा जी कोई निकल रहा है, गुजर रहा है। उस पे अगर अपना जो खर्चा कम करें तो आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसको बजाय आवाम पे टैक्स आप रोटी खाइए, क्या करे आवाम? और ऊपर से मकरूज मकरूज तो पता नहीं क्या अब आने वाले यानी बच्चा पाकिस्तानी जो है वो 2.5 लाख का, नहीं सर 2,80,000 रुपए का, 2,80,000 का पौने मारा। 3 लाख समथिंग आप समझ लें। जो बच्चा पैदा होना है वो भी कर्जा लेके पैदा करा। 5,000 में अपने लो छाड़ रहे हैं, तुसी फोन क्या कहते हैं जी? 2,80,000 रुपए का फी पाकिस्तानी मकरूज हो चुका है जी। ये सर्वे हुआ है, कैसे उतरेगा ये मामला, किस तरह होगा? ये सर जी उतरना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ये कर्जा लेते जाएंगे उतरना नहीं है जी। आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। बढ़ेगा ये कम नहीं होना, बढ़ना है। ये जो हुकूमत है कि कुछ ना कुछ तो करेगी ना अपने हिसाब से। जिस तरह से ये बजट इन्होंने पेश कर बजट देखे, अभी तो बजट का तो शोर डाला ही नहीं है। डलेगा। ये तो सबसे पहले मुझे जो पता चला है वो यही है कि सिगरेट महंगा हो गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, सिगरेट महंगा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हाथी छड्डे ने मैं ये सारा तुसी चक्कर चलाया है जी। हर चीज पे सेल टैक्स लगेगा वो तो। जी वो अब तो ये चल रहा था, वो और भी कहीं लगेगा, जगह जगह पे ये टैक्स लगना है। ये क्या पैगाम है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये पैगाम है, उनकी मेहरबानी है, गरीब आदमी को थोड़ा सा रिलीज दें, उनको उनके हिसाब से करें। मिसाल के तौर पे एक बंदे का घर किराए पे है, 20,000 रुपये किराया, उसकी 50,000 रुपये सैलरी है, वो कैसे करेगा? कैसे अफोर्ड करेगा, कैसे अफोर्ड? एक सर्वे हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, हर पाकिस्तानी शख्स जो है वो 2,80,000 रुपये का मकरूज हो चुका है। कैसे उतरेगा ये कर्जा? आई डोंट नो सर, ये तो हमारी हुकूमत ही उतारेगी ना, क्योंकि उन्होंने वो बेसिकली वो खाए हैं सारे पैसे। सारे पैसे तो उन्होंने खाए। हाँ उन्होंने खाए। साढ़े तो हम तो सिर्फ टैक्स दे के वो पे कर रहे हैं वापस।
कम से वो ले रहे हैं। आए आए हम तो दे ही रहे हैं, बिल्कुल ऐसी और बात, फिर भी हम मकरूज हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो उसकी वजह यही है ना कि हमारे जो लीडर हजरात हैं वो पे नहीं करते आगे। असल बात है जी हमारे लीडर हजरात नहीं। जी। तो मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम है आपका? यही है कि जो आवाम के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो पैदा करें। बिल्कुल सही है। ठीक है, वो जो टैक्स हैं वो कम से कम करें। इस सर्वे के अंदर ये बताया गया कि हर पाकिस्तानी जो है वो 2,80,000 रुपए का मकरूज हो चुका है। देने कि इन्होंने मैंने दसो मैं हुणे चेक लिख के देना मेरा तो खत्म करो ना। आओ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ਲੱਥੇਗਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਵੇਂ ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਥਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈਪੀਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਤੀ ਲੈ ਰਹੀ ਨੇ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ? अच्छा उस तो बाद जिन्ने अल्ले तल्ले ने जो गंदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है जो नुकसानात ने ना मुल्क दे किन्ने भरने ने असी ते इन्हां ते अयाशी करनी है मालकां ने उन्हां दे बच्चियां ने जिन्हां ने बाहर चले जाना जिन्हां ने मुल्क च रहना ही नहीं जिन्हां दा ठिकाना बाहर जिन्हां दे रोज़गार बाहर जिन्हां दे भरा बाहर जिन्हां दे कारोबार बाहर पीज़े भी उन्हां दे बाहर बर्गर भी बाहर उन्हां ने करना है ना सारा कुछ है। पैसे खाने उन्होंने लाने असी तुसी तो कोई नहीं 2,80,000 ही है ना कोई गल नहीं। ये 5 लाख भी हो सकता है 10 लाख भी हो सकता है फी बंदा असी किहड़े देने हाँ साढ़े इत्थे कर्जा वापस करने वास्ते नहीं लिया जाता वो उड़ान वास्ते लिया जाता है कि कर्जा उड़ा लिया हुण की कर लेगा बई कोई ज़्यादा तो ज़्यादा साड़ा की बिगाड़ लेगा। असी तो ना बेशरम और हो गए हैं इस मामले कि कर्ज ਲਈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗਿਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੀ ਗਿਰਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਖੋ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि हर बंदा अपने अपने हिस्से की लुट मार करेगा लुटो तो फुटो निकल जाएंगे उस तो बाद असी फसांगे। घर साडा है ठीक है ना घर साडा है फसांगे असी बस इन्नी गल है। क्या मौजूदा हुकूमत को पैगाम है? जैली हुकूमत फॉर्म्स 47 इतना तो पैगाम की होना इन तो मुस्तक ने किसी पैगाम के मुस्तक नहीं गए। बेशरम लोग ने इन्होंने नहीं पता किस तरह आए ने ਇਹ ਆਣ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਆਵਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ औकात आवाम कितनी भरी बैठी है इन्होंने उत्ते। बिल्कुल सही है। आवाम किस तरह परेशान है एक बार आप आवाम के अंदर निकल कर देखें। और मैंने जितना भी ये सर्वे मैंने भी कर लिया है और हर बंदा ही परेशान है। जो बजट भी आ रहा है वो बजट जो आ चुका है और उसमें जो जो कुछ हो गया है तो आगे किस तरह गरीब आदमी की ज़िंदगी गुजरनी है ये फ़िक्र वाली बात है। और ये घर हमारा जैसा कि इन्होंने कहा है और इस घर की हिफाजत तो हमने ही करनी है। बहरहाल हमारा काम होता है कि आवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी जाए आपके चेहरे के आंसू चुरा दिए जाएं और आपके चेहरे पे हंसी दे दी जाए। हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें इज़्ज़त लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। और यकीन जानिए हम इसी ईमान के साथ ज़िंदा हैं कि रब हमारा जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा। वो गफूर रहीम है। ये पता नहीं आज मेरे दिल से ना मुझे भी रोना आ गया है। कई बंदों की मैंने बातें सुनी हैं और अजीब मेरा दिल दुखा है। बहरहाल मैं भी खुश नहीं हूँ माइक पकड़ के फिर रहा हूँ। मैं भी इस पब्लिक का हिस्सा ही हूँ मैं भी इसी आवाम का हिस्सा हूँ। बहरहाल हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया उसको लिंक नीचे दे दिया उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ है। साथ है।